नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग सूची में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 16वें स्थान पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर 16वें स्थान पर है। यह वर्ष 2019-20 में 23वें स्थान पर था। बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यह रैंकिंग कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है डॉक्टर रामशंकर कुरील। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर रामशंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति नियुक्त किए हैं। बता दें कि यह राज्य का पहला उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ सड़क गुणवत्ता के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है प्रथम स्थान पर। सड़कों की गुणवत्ता के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। हाल ही में राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण एवं प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं, जिनमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं है। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2000 किलोमीटर लंबाई के अतिरिक्त सड़क मंजूर करने का आग्रह किया है। बता दें कि राज्य को 42,000 किलोमीटर से अधिक की 8,547 सड़कें स्वीकृत हैं। इनमें नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 176 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5,612 किलोमीटर लंबाई की सड़कें आवंटित की गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में आदिवासी महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका आंसर है 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया गया था। यह 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया। इसमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकारों के साथ साथ 7 देशों के 1500 से अधिक कलाकार शामिल हुए थे। बता दें कि आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव शुभारंभ के मुख्य अतिथि थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़ से किसे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने IACP अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? इसका आंसर है संतोष कुमार सिंह को। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने IACP अवार्ड 2021 से संतोष कुमार सिंह को सम्मानित किया है। वे कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक हैं और इनके साथ उत्तर प्रदेश के अमित कुमार सिंह को भी सम्मानित किया गया है। संतोष कुमार सिंह को यह सम्मान बेहतर पुलिसिंग और सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के IPS आरिफ शेख को यह सम्मान दिया जा चुका है। यह सम्मान उन्हें बालोद के SP रहते प्राप्त हुआ था। बता दें कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस की स्थापना सन 1893 में हुई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा अस्पताल DNB कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बन गया है? इसका आंसर है दुर्ग जिला अस्पताल। दुर्ग जिला अस्पताल DNB कोर्स की मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बन गया है। हाल ही में डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल को ENT, नाक कान गला और पीडियाट्रिक शिशु रोग के लिए DNB कोर्स की मान्यता प्रदान की गई है। अब यहाँ हर साल ENT और पीडियाट्रिक के 2-2 सीटों पर पात्र चिकित्सक कोर्स पूर्ण कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। दुर्ग जिला अस्पताल के साथ साथ अब DNB कोर्स के लिए रायपुर, कांकेर और सूरजपुर जिला अस्पताल को भी मान्यता दी जा चुकी है।
शंभुनाथ श्रीवास्तव समिति का संबंध किस जांच समिति से है? इसका आंसर है मदनवाड़ा कांड की न्यायिक जांच से। बता दें कि छत्तीसगढ़ के न्यायिक जांच आयोग ने रिटायर्ड जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मदनवाड़ा कांड की जांच के लिए समिति गठित की गई थी, जिन्होंने हाल ही में मदनवाड़ा कांड न्यायिक जांच की रिपोर्ट मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंप दी है। इस आयोग का गठन जनवरी 2020 में हुआ था। इसको 12 साल पहले राजनांदगांव के मदनवाड़ा के जंगल में हुए नक्सली हमले की जांच करनी थी। इस मदनवाड़ा के नक्सली हमले में तत्कालीन एसपी विनोद शंकर चौबे सहित 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 की स्थिति को लागू किया गया था? इसका आंसर है 4 फरवरी 2022 को। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में 4 फरवरी 2022 को किया गया और इसके साथ ही यह राज्य में लागू हो गया। छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में फिल्म उद्योग से जुड़े हजारों कलाकारों, टेक्नीशियनों और निर्माता निर्देशकों सहित स्थानीय लोगों को इसका लाभ अब प्राप्त होगा। इसमें योजना के तहत अलग अलग श्रेणियों में अनुदान का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में फिल्म नीति 2021 तैयार की गई है। बता दें कि प्रदेश की राजधानी के नवा रायपुर में लगभग 115 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम खंडवा के सेक्टर 39 में जमीन का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब नवाजा गया था? इसका आंसर है सन 2001 में। भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली गायिका लता मंगेशकर जी को सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बता दें कि 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। लता जी को सन 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सन 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार और सन 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किन्हें प्रदान किया गया है? इसका आंसर है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोवा को। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मारिया रेसा और दमित्री मुराटोवा को दिया गया है। दोनों पत्रकार हैं। उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों ही पत्रकारों ने फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहसी लड़ाई लड़ी थी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का राज्य है? इसका आंसर है 35वां राज्य। हमारा छत्तीसगढ़ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला देश का 35वां राज्य बन गया है। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। इससे खाद्य कानून के अंतर्गत राज्य के पात्र उपभोक्ता अपने खाद्यान्न का कोटा देश भर में किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना साल 2019 में राशन कार्डों की अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत शुरू किया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ कार्ड रखने वाले सभी लोगों को मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। वे इसके तहत राशन कार्ड धारक किसी भी राज्य से सरकारी रेट पर अनाज ले सकेंगे। इस योजना को भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की समस्या को देखते हुए प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, 2021 में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है। इसमें देश के किन 2 शहरों ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है इंदौर और सूरत ने। जून 2021 में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है। इसमें उत्तर प्रदेश अन्य सभी राज्यों से शीर्ष पर विकास किया है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश और तमिलनाडु स्मार्ट सिटी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 25 मई 2001 को। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्रेडा का गठन 25 मई 2001 को किया गया था।
इसका मुख्यालय राजधानी रायपुर में स्थित है। इसका कार्य राज्य में नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का बेहतर ढंग से दोहन करना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नागरिक को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है आर.के. सभरवाल को। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.के. सभरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला सबसे वांछनीय और प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार है, जो कि अत्यधिक मूल्यवान और प्रतिष्ठित है और उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मंगोलिया में समृद्धि के लिए अपनी उत्कृष्ट कड़ी मेहनत और बुद्धि ईमानदारी के साथ एक अमूल्य योगदान दिए हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सीमार्ट की स्थापना के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है? इसका आंसर है अमिताभ जैन। प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में सीमार्ट की स्थापना के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य शासन द्वारा महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों, अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही स्थान पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराना है। यह समिति सीमार्ट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समन्वय का कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत प्रदेश में वर्तमान में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना हो गया है? इसका आंसर है 85.7%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के तहत प्रदेश में वर्ष 2015-16 में यह 70.2% था, जो कि अब बढ़कर 2020-21 में 85.7% हो गई है। एडेलग्यू हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में सदी के सबसे परोपकारी उदार व्यक्तियों में प्रथम स्थान पर कौन है? इसका आंसर है जमशेदजी टाटा। भारतीय अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा एडेलग्यू हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। यह जारी की गई सूची शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की सूची है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई स्थित जमशेदजी टाटा द्वारा किए गए कुल दान का अनुमान 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बता दें कि हुरुन रिसर्च और एडेलग्यू फाउंडेशन द्वारा संकलित टॉप 10 की सूची में वह एकमात्र भारतीय हैं। इस सूची में बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स 74.6 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि नवंबर 2021 में एडेलग्यू हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2021 में विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी 9,713 करोड़ रुपए दान देने के साथ प्रथम स्थान पर हैं। इसमें एचसीएल के शिव नादर 1263 करोड़ रुपए वार्षिक दान के साथ दूसरे स्थान पर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 577 रुपए वार्षिक दान के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश में। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर के पीथमपुर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है और चौड़ाई 16 मीटर। यह ट्रैक एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। नेट्रेक्स की इस नई फैसिलिटी से भारत में ही वाहनों का टेस्ट और मूल्यांकन किया जा सकेगा। अब इसके लिए उन्हें विदेश भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा टेस्ट प्रोसेस के हिस्से के रूप में यहाँ विदेशों से आने वाले वाहनों का मूल्यांकन करने के लिए भी यह ट्रैक खोला गया है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 में प्रदेश के किस खिलाड़ी को हैदराबाद सनराइजर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है? इसका आंसर है शशांक सिंह को। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह को खरीदा गया है। शशांक को हैदराबाद सनराइजर्स ने बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है। बता दें कि शशांक भिलाई के रहने वाले हैं। शशांक सिंह राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के सबसे बड़े गोठान का निर्माण किस जिले में किया गया है?
इसका आंसर है राजनांदगांव में। प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान राजनांदगांव जिले के अंजोरा ग्राम में बनाया गया है। इस गौठान का नाम वृंदावन गोधाम है। इसका निर्माण 4 समूहों की महिलाओं द्वारा किया गया है। देश का पहला AICTE आइडिया लैब प्रदेश के किस शिक्षा संस्थान में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर में। देश का पहला AICTE आइडिया लैब का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना के लिए पूरे देश भर के 49 कॉलेजों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से एक रायपुर का शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में बुनियादी सिद्धांतों को समझाने और प्रयोग करके व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पर्यटन स्थल गोल्डन आइलैंड टिहरी सराई कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोरबा जिले में। गोल्डन आइलैंड टिहरी सराई कोरबा जिले में स्थित है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। टिहरी सराई छत्तीसगढ़ के मॉरिशियस के रूप में प्रसिद्ध है। बता दें कि इन स्थलों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश का नंबर 1 टूरिज्म स्पॉट बनाने का टारगेट दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि के क्षेत्र में उन्नत शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर है कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को कृषि के क्षेत्र में उन्नत शोध एवं अनुसंधान कार्य के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध एवं अनुसंधान कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया ने विभिन्न इकाइयों की स्थापना के साथ आदिवासी कृषकों के लिए अभिनव एवं उन्नत तकनीक एवं दूध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, अनाज दलहन और तिलहन प्रसंस्करण इकाई एवं मशरूम उत्पादन आदि किए हैं। 2021 के लिए राज्य वीरता पुरस्कार से किन 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है शौर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति जाहिरे को। कोरबा जिले के अमन ज्योति जाहिरे और धमतरी जिले के शौर्य प्रताप को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद की ज्यूरी समिति ने वीरता पुरस्कारों के लिए दोनों के नामों की घोषणा की थी। इसके तहत उन्हें पुरस्कार स्वरूप 15-15 हज़ार रुपये की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र और चांदी का मेडल प्रदान किया गया। इसमें अमन ज्योति जाहिरे को भारत सरकार के भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मसीही समाज के मेले के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका आंसर है मतकू द्वीप। यह मुंगेली जिले में स्थित है। यह द्वीप शिवनाथ नदी की धारा को 2 भागों में विभक्त करती है। यहाँ लगभग 10वीं और 11वीं सदी के 2 अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर स्थित हैं, जहाँ पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान गुप्तकालीन एवं कलचुरी कालीन प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ मांडुक्य ऋषि का आश्रम भी स्थित है। 2022 में यहाँ मतकू द्वीप मेला का आयोजन 8 मार्च से 13 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। राज्य में MRF नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है रायपुर में। प्रदेश में MRF नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन राजधानी रायपुर के आउटडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में किया गया था। यह 5 मार्च से 6 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। यह रेसिंग चैंपियनशिप खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश में संत समागम मेला 2022 का आयोजन कहाँ व कब से कब तक आयोजित किया गया था? इसका आंसर है गिरौदपुरी में। संत समागम यानी कि गिरौदपुरी का मेला 7 से 9 मार्च 2022 को बलौदाबाजार जिला गिरौदपुरी में आयोजित किया गया था। यह मेला गिरौदपुरी में प्रत्येक वर्ष माघी पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यहाँ सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास बाबा ने छाता पहाड़ पर बैठकर 6 माह तक समाधि लिए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर है पाटन दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ
दुर्ग जिले के पाटन में किया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ हमर लैब का भी उद्घाटन किया गया है, जहाँ 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। यह ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश भर में प्रारंभ किए जाएंगे। इस यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलेंस में काफ़ी आसानी होगी। कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है 7 मार्च 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 7 मार्च 2022 को कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हज़ार रुपये के चेक प्रदान कर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, परसा ईस्ट एंड केतेबासेन कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है सरगुजा जिले में। परसा ईस्ट एंड केतेबासेन कोल ब्लॉक सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल अंतर्गत स्थित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने फरवरी 2022 को सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल अंतर्गत परसा ईस्ट एंड केतेबासेन कोल ब्लॉक के कोयला उत्खनन कार्य के लिए फेज 2 के तहत 1136 हेक्टेयर वन भूमि राजस्थान को व्यापार्पण करने की अनुमति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है 7। मार्च 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये 7 केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आर्चरी और हॉकी के लिए 2-2 केंद्र, वॉलीबॉल, मलखंभ और फुटबॉल के लिए एक एक केंद्र को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पुलिस थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है झिलमिली थाना सूरजपुर को। राज्य के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। यह देश का चौथा उत्कृष्ट थाना है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के 6 अधिकारी कर्मचारियों को 2019-20 के लिए तथा 8 अधिकारी कर्मचारियों को तथा 8 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को 2020-21 के लिए यूनियन होम मिनिस्टर मेडल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में शीर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें भारत ने कुल 60 पदक जीते हैं। इनमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। इसमें दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, जिन्होंने 6 पदक जीते हैं। इनमें 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर फ्रांस हैं, जिन्होंने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने जून 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध निर्माण किया है? इसका आंसर है चीन ने। जून 2021 से चीन ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बहेतन बांध का संचालन शुरू कर दिया है। यह बांध जिन्सा नदी पर बनाया गया है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी की सहायक नदी है। इसे 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया गया है। यह बांध 289 मीटर डबल वक्रता वाला आर्क बांध है, जिसमें 16 उत्पादन इकाइयां हैं। बहेतन बांध के माध्यम से चीनी सरकार का लक्ष्य अधिक जल विद्युत क्षमता का निर्माण करके जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग को रोकना है। जुलाई 2021 में भारत के किस स्थल को 40वें विश्व धरोहर के रूप में सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर है धौलावीरा को। यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह सूची में शामिल होने वाला भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट है। वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 32 सांस्कृतिक,
7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल शामिल हैं। इसमें भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल तेलंगाना के रामप्पा मंदिर का चयन किया गया है। बता दें कि धौलावीरा के उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। इसका उत्खनन सन 1990-91 में किया गया था। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगरों में से एक है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस महिला फुटबॉलर को फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है नगंगोम बालादेवी को। भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम के नगंगोम बालादेवी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया है। और वहीं भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2021 में किस देश ने एक मैग्लो ट्रेन का अनावरण किया है जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तय करने में सक्षम है? इसका आंसर है चीन ने दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन की शुरुआत कर दी है। इस ट्रेन का नाम मैग्लो ट्रेन है। इसकी अधिकतम स्पीड 620 किलोमीटर प्रति घंटा है। दावा है कि यह धरती पर दौड़ने वाला अब तक का यह सबसे तेज़ वाहन है। इस हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत अक्टूबर 2016 में की गई थी। 2019 में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार किया गया था, जिसका सफल परीक्षण 2020 में किया गया। यह ट्रेन उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग पावर से चलती है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है मुकेश अंबानी। फोर्ब्स द्वारा जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों को शामिल किया गया है। वे 2008 के बाद से लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हैं। इसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 74.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं टेक टाइफून शिव नाडर 31 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच शरणार्थियों की स्थिति को बिना समझौता किए करुणा के साथ समझने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। बता दें कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज सन 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपनी कंपनी का नाम परिवर्तन कर मेटा रखा है? इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम परिवर्तन कर मेटा रखा है। यह शब्द मेटावर्स से व्युत्पन्न है। मेटावर्स 3 दशक पहले डायस्टोपियन उपन्यास स्नो क्रैश में लिखा गया एक शब्द है। इसका नाम परिवर्तन सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करने के वजह से की गई है। बता दें कि फेसबुक की स्थापना सन 2004 में की गई थी। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज किसने जीता है? इसका आंसर है वैदेही डोंगरे ने। मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे ने सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है। वहीं जॉर्जिया की अर्शी लालानी दूसरे स्थान पर रहीं। बता दें कि वैदेही ने मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है। वह एक कंपनी में व्यवसाय विकास प्रबंधक के रूप में काम कर रही हैं। बता दें कि वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए 2021 के साथ साथ कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति के लिए मिस टैलेंट का खिताब भी जीती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है? इसका आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है।
अब यहाँ इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए परियोजना 5 साल की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। परियोजना के तहत यूएसएआईडी और साझेदार स्थानीय निकाय प्रदूषण स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करेंगे। बता दें कि स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से पायदान पर है? इसका आंसर है 90वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट 199 देशों की रैंकिंग में 90वें स्थान पर है, लेकिन साल 2022 में भारतीय पासपोर्ट ने 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए 83वें स्थान पर आ गया है। 2022 में भारत 83वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है भारत में। 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। अक्टूबर 2021 में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का ईभा के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया, जो कि महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई श्रेणी है। 2022 का टूर्नामेंट भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। इसमें ईभा का उद्देश्य भारत और दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को उनकी क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रजनीकांत को। अभिनेता रजनीकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार सन 1969 में स्थापित किया गया था। यह भारतीय सिनेमा में एक कलाकार के लिए सर्वोच्च सम्मान है।